मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आप रात में क्या करिए कि लाइट को ऑफ कर दीजिए और ऑफ करके देखिए, किसी भी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। जब तक प्रकाश पड़ेगा नहीं उस वस्तु पे, तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमें देखने के लिए, ठीक है, किस ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो हमें प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस सी एनीथिंग्स। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि हमें एनर्जी देता है। क्या करने के लिए? किसी भी वस्तु को देखने के लिए। प्रकाश हमें एनर्जी देता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। तो इसलिए इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। अब प्रकाश के कुछ गुण हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है। तो इसमें पहला आप लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है या वक्राकार नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। दूसरा, जब प्रकाश चलती है तो किस चाल से चलती है भाई? किसी भी वस्तु को जब हम चलाते हैं तो उसका कोई ना कोई स्पीड होता है। तो प्रकाश जब चलेगी तो इसका भी क्या होगा? स्पीड होगा। तो प्रकाश जब चलेगा तो इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। किसमें? निर्वात में या वायु में? निर्वात में या वायु में? वायु में। यानी कि जब प्रकाश चलेगा तो प्रकाश की चाल कितनी होगी? किस चाल से चलेगा? तो प्रकाश जब चलेगा तो इसकी चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा, जब प्रकाश चलता है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य वह कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। और तरंग दैर्ध्य होता क्या है? तो देखिए, जब कोई भी वेव चलता है तो स्ट्रिंग अथवा गर्त के रूप में चलता है या सघन अथवा विरल के रूप में चलता है। ठीक है, सघन अथवा विरल के रूप में चलता है या स्ट्रिंग अथवा गर्त के रूप में चलता है। तो आप कह सकते हैं कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, या यहां ले लीजिए, या दो गर्तों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्ध्य। तो जो प्रकाश होता है ना, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है?
3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अब चौथा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कहेंगे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इसमें विद्युत का भी गुण पाया जाता है, ठीक है, और चुंबक का भी गुण देखने को मिलता है। यानी कि लाइट इज ए डुअल नेचर, इसकी डुअल जो है नेचर होती है, ठीक। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें विद्युत तरंग भी है और चुंबकीय तरंगे भी हैं, दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं कि इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, दोनों का मिक्स होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पांचवा कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है। परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन का गुण होता है एवं अपवर्तन का गुण होता है। और छठवा कह सकते हैं कि प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण का गुण होता है। तो ये देखिए, परावर्तन और अपवर्तन का जो गुण है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन विवर्तन और व्यतिकरण और ध्रुवण जो है ये आप उच्च लेवल के क्लासों में पढ़ेंगे, हाईएस्ट क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये था प्रकाश के कुछ गुण, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। प्रकाश चलती है जब, तो कैसे चलती है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश की चाल होती है जब चलेगी तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻, कितना? 8 मीटर पर सेकेंड होगा। किसमें? निर्वात में या वायु में। लाइट का जो वेव लेंथ होता है, द वेव लेंथ ऑफ लाइट, कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। प्रकाश में परावर्तन का गुण एवं अपवर्तन का गुण पाया जाता है। यानी कि प्रकाश में कौन सा गुण पाया जाता है? परावर्तन का और अपवर्तन का, यानी कि रिफ्लेक्शन का एंड रिफ्रैक्शन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, ठीक है, इनका गुण पाया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग विवर्तन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया है। किसका? विवर्तन का। ये पढ़ेंगे हम लोग, पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि विवर्तन होता क्या है। प्रकाश जो है, अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी जब यही पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, छोटा सा कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, तो प्रकाश क्या होता है? यहां से घूम जाता है। जब चलेगा ना तो यहां से घूम करके इसके किनारे से होते हुए फिर सीधी रेखा में हो जाएगा, यानी कि बैंड हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा, घूम जाएगा। और इसी को कहते हैं विवर्तन। इस घटना को कहते हैं विवर्तन। विवर्तन, इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा सा, बड़ा सा नहीं, छोटा सा अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए। यदि लाइट के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में क्या रख दिया जाए? एक छोटा सा अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, तो उस अपारदर्शी वस्तु के किनारे से होकर के प्रकाश घूम करके चला जाता है। इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। बाकी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु के तल पर पड़ता है यानी कि फॉल होता है, ठीक है, प्रकाश किसी भी वस्तु के तल पर पड़ता है या सरफेस पे पड़ता है तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है, मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है। जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ता है या किसी वस्तु के तल पर पड़ता है तो तल से टकराकर किसी दूसरी दिशा में क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जैसे देखिए, ये हो गया किसी वस्तु का सरफेस, वस्तु का तल, ये हो गया वस्तु का तल। जब इस पर प्रकाश पड़ेगी, ठीक है, तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाएगी, तल से टकराकर क्या हो जाएगी? दूसरी दिशा में चली जाएगी। और इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी भी वस्तु के तल पर पड़ता है तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपने देखा होगा जब जो शीशा लेकर के हम लोग चमकाते हैं, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है शीशे पे और फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और जिस डायरेक्शन में जाता है हम उसको चमकाते हैं, किसी के फेस पे चमकाते हैं। बचपन में हम लोग ये कर रहे थे। तो वही चीज़ है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु पर पड़ता है प्रकाश और उसके बाद वहाँ से परावर्तित होकर के हमारे आंखों पर पड़ता है, तब जाकर के हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश, जब प्रकाश किसी भी वस्तु के तल पर पड़ता है तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है। इस घटना को, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी भी वस्तु के तल पर पड़ता है, जब प्रकाश कहाँ पड़ता है? वस्तु के तल पर। प्रकाश कहाँ पड़ता है? वस्तु के तल पर पड़ता है। तो क्या होता है? तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है और इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब किस तल से होता है? तो चिकने तल से भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है और खुरदरे तल से भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। चिकने तल वाले वस्तु के सतह पर पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जिस वस्तु का तल कैसा हो? चिकना हो, स्मूथ हो, उस पर प्रकाश पड़ेगा और दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि परावर्तन उसमें भी होगा। और खुरदरे तल वाले वस्तु पर पड़ेगा तो वहाँ भी प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि केवल चिकने सतह पर पड़ेगा ही तो भी प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से भी हो सकता है और खुरदरे तल से भी हो सकता है। इसलिए परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल वाले वस्तु के तल पर पड़ता है और टकरा करके दूसरी दिशा में चला जाता है तो इस परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और खुरदरे तल वाले वस्तु के सतह पर पड़ेगा तो टकरा कर दूसरी दिशा में चला जाएगा, यानी कि परावर्तन जो होगा उसको कहते हैं कौन सा? अनियमित परावर्तन। तो चिकने तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं और खुरदरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन आपने समझ लिया कि जब प्रकाश कहाँ पड़ता है? वस्तु के तल पर, तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश वस्तु के तल पर आता है इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो वस्तु के तल पर आने वाली प्रकाश की किरण को, वस्तु के तल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, यानी कि जो प्रकाश की किरण कहाँ पड़ती है? वस्तु के तल पर। जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण तल से टकराकर दूसरी दिशा में जाती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल पर पड़ती है, यानी कि तल पर पड़ने वाली जो किरण होगी उसको हम आपतित किरण कहेंगे। और तल से टकराकर दूसरी दिशा में जाने वाली जो किरण होगी उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए कि ये आ रही है, ये सरफेस हो गया, ये आ रही है और ये जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको आपतित किरण और जो जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण।
अब आपतित किरण और परावर्तित किरण ये तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और ऐसे ही आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में तल के लंबवत खींची गई रेखा, देखिए सरफेस है और सरफेस के लंबवत हमने क्या खींची है? रेखा खींची है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, लेकिन तल के लंबवत, दोनों के बीच में खींचना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचना है, लेकिन तल के लंबवत खींचना है। या आपतन बिंदु से खींची गई रेखा जो तल के क्या हो? लंबवत हो। आपतन बिंदु से खींची गई रेखा जो तल के क्या हो? लंबवत हो। जैसे मान लीजिए कि आपतन बिंदु हो गया, इस आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा, आपतन बिंदु के, ठीक है, आपतन बिंदु से और तल के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब कहते हैं। तो दो डिफिनीशन दे सकते हैं आप। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में तल के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में तल के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। या आपतन बिंदु से और तल के लंबवत, तल के लंबवत और आपतन बिंदु से खींची गई रेखा को, ठीक है, तल के लंबवत, ये आपतन बिंदु हो गया, और तल के लंबवत, तल के लंबवत और आपतन बिंदु से खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्लियर हो गया? आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और अभिलंब किसे कहते हैं, और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के तल पर पड़ता है तो तल से टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो प्रकाश की किरण वस्तु के तल पर पड़ेगी या वस्तु के तल पर आने वाली या पड़ने वाली प्रकाश की जो किरण होगी उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और वस्तु के तल से टकराकर दूसरी दिशा में जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तल के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। या आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपतन कोण। आपतन कोण देखिए, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, वह एंगल जो किसके बीच में बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कौन से कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक, क्लियर? आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण किस कहते हैं, और इसे आई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया, इनके बीच में जो कोण बनेगा ना उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। क्लियर हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है जी, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम हैं, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम देखिए, प्रथम नियम, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। अच्छा देखिए, तो तीनों कहां पर है? एक ही बिंदु पर है ना। ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर हैं। तो इसी को कहते हैं प्रथम नियम। प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा। आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं और अपवर्तन कोण को परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण हो गई, इसको परावर्तित किरण चाहिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होते हैं? तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी कि एंगल I इजकल टू एंगल R। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम।